वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बारिश का दौर जारी, बांसवाड़ा में 7 सेंटीमीटर बारिश, कई जिलों में अलर्ट। राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है और कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 1 से 5 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भारी बारिश के साथ मेगा गर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की अपील की है। वहीं प्रशासन को भी संभावित जल भराव और अन्य परिस्थितियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम फसल बीमा पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें, बैंक परेशान, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन में तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। पोर्टल में आ रही समस्याओं के कारण बैंक कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में किसानों का पंजीकरण समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। समस्या को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बैंक और संबंधित विभाग पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को दूर करने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है। खरीफ संवत 2083 डिजिटल क्रॉप सर्वे 1 अगस्त से एआई करेगा गुणवत्ता परीक्षण। खरीफ संवत 2083 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे आज से शुरू होगा। इस बार फसल सर्वे की प्रक्रिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई के जरिए सर्वे से जुड़ी जानकारी और तस्वीरों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। डिजिटल प्रक्रिया से फसल संबंधी आंकड़े जुटाने और उनकी निगरानी को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वे में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। 1 अगस्त से शुरू होने वाले सर्वे के लिए संबंधित स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही है। राजस्थान में डिजिटल इमरजेंसी रेफरल सिस्टम लागू, मरीज पहुंचने से पहले अस्पताल होगा अलर्ट। राजस्थान में इमरजेंसी मरीजों के इलाज को तेज और बेहतर बनाने की दिशा में डिजिटल रेफरल सिस्टम की तैयारी की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत मरीज को अस्पताल पहुंचने से पहले ही अस्पताल को उसकी स्थिति की जानकारी मिल जाएगी। यानी गोल्डन आवर में इलाज शुरू करने के लिए डॉक्टर और मेडिकल टीम पहले से तैयार रह सकेगी। गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बचाने की संभावना बढ़ेगी। डिजिटल सिस्टम के जरिए मरीज की स्थिति और जरूरी मेडिकल जानकारी अस्पताल तक पहले पहुंचाने का प्रयास है। स्वास्थ्य व्यवस्था में तकनीक की इस्तेमाल से इमरजेंसी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है। राजस्थान में नया ब्लड नियम लागू, डोनेशन कैंप का 50% रक्त सरकारी बैंकों में जाएगा। राजस्थान में ब्लड डोनेशन कैंप से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत डोनेशन कैंप में एकत्रित होने वाले रक्त का 50% हिस्सा सरकारी ब्लड बैंकों को दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता बढ़ाना बताया जा रहा है। नियम लागू होने के बाद रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं को इसके अनुसार व्यवस्था करनी होगी। इससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नियम के पालन और रक्त संग्रह की प्रक्रिया पर निगरानी रखनी होगी। राजस्थान के 8 जिलों में और सौर ऊर्जा से होगी पानी की सप्लाई, करोड़ों की बचत। राजस्थान में पेयजल सप्लाई के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की बड़ी योजना तैयार की गई है। जलदाय विभाग 201 मेगावाट का मेगा सोलर प्रोजेक्ट शुरू करेगा। पहले चरण में कोटा, बूंदी, दौसा समेत 8 जिलों के बड़े पंपिंग स्टेशनों पर सौर ऊर्जा से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। करीब 703 करोड़ रुपए की पीपीपी परियोजना के जरिए बिजली खर्च कम करने का लक्ष्य है। अनुमान के मुताबिक इस योजना से हर महीने करीब 184 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से पेयजल व्यवस्था लागत घटाने के साथ पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों का मंथन, जेनजी को बताया सबसे जागरूक पीढ़ी। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण चर्चा की। विशेषज्ञों ने बदलती जीवन शैली, तनाव, कामकाजी दबाव और सामाजिक परिस्थितियों का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार साझा किए। मनोचिकित्सकों ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही है
और खासतौर पर जेन ज़ी इस विषय पर पहले की पीढ़ियों की तुलना में ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मानसिक परेशानियों को छिपाने की बजाय समय रहते पहचानना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है। चर्चा में महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति और पालनहार योजनाओं की समीक्षा की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और पालनहार योजना को लेकर मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की। बैठक में योजनाओं की प्रगति, पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाने और लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने और विभागीय स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शिक्षा नगरी कोटा में नई ऑनलाइन कोचिंग शुरू, अनुभवी फैकल्टी ने मिलकर की शुरुआत। शिक्षा नगरी कोटा में ऑनलाइन कोचिंग के क्षेत्र में एक और संस्थान की एंट्री हुई है। अनुभवी फैकल्टी के एक समूह ने मिलकर नई ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की है। संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन माध्यम के जरिए छात्रों को पढ़ाई के साथ टेस्ट, डाउट सॉल्विंग और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं देने की तैयारी है। संस्थान की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब कोटा में ऑनलाइन शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। फैकल्टी का दावा है कि नई पहल विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। एसआई भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 अगस्त से 20,798 अभ्यर्थी होंगे शामिल। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 अगस्त से शुरू होगी। लिखित परीक्षा पास कर चुके 20,798 अभ्यर्थी इस चरण में शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर संबंधित विभाग की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शन का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर और स्थान पर पहुंचना होगा। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होना जरूरी होगा। मॉनसून में राजस्थान के 9 बांध लबालब, धीमी रफ्तार से लगातार बढ़ रहा जलस्तर। राजस्थान में मॉनसून के दौरान बांधों में पानी की आवक जारी है। अब तक प्रदेश के 9 बांध लबालब हो चुके हैं। हालांकि अधिकांश बांधों में जलस्तर बढ़ने की रफ्तार धीमी बनी हुई है। बारिश के साथ जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। बांधों में पानी की स्थिति पर जल संसाधन विभाग लगातार निगरानी रख रहा है। मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ अच्छी बारिश होने की जलस्तर में और सुधार की उम्मीद है। बांधों में पर्याप्त पानी जमा होने से पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को फायदा मिल सकता है। वहीं लगातार बारिश की स्थिति में बांधों की सुरक्षा और जल निकासी पर भी नजर रखी जा रही है। युवाओं को बिना सिबिल स्कोर आसानी से लोन, सिर्फ 5.5% ब्याज का दावा। युवाओं के लिए आसान लोन उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल चर्चा में है। इसके तहत युवाओं को बिना सिबिल स्कोर की अनिवार्यता से लोन देने की बात कही जा रही है। लोन पर ब्याज दर 5.5% रखे जाने का दावा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और छोटे कारोबार के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। कम ब्याज दर पर और आसान प्रक्रिया के तहत जरूरतमंद युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि लोन लेने से पहले पात्रता दस्तावेज, अधिकतम राशि, पुनर्भुगतान अवधि और संबंधित संस्था की आधिकारिक शर्तों की जानकारी जरूर जांचना जरूरी होगा। एसएमएस अस्पताल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी से एसोफेगल कैंसर का सफल इलाज, बड़ी उपलब्धि। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में पहली बार रोबोटिक असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी के जरिए एसोफेगल कैंसर का इलाज किया गया। इस तकनीक के इस्तेमाल से जटिल सर्जरी को अधिक सटीक तरीके से करने में मदद मिलती है। विशेषज्ञों के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी आधुनिक चिकित्सा तकनीक की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी अस्पताल में इस तरह की उन्नत प्रक्रिया से मरीजों को अत्याधुनिक उपचार की सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इस उपलब्धि को राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
उदयपुर के वैज्ञानिकों का नया शोध, भूसे से बनेगी मोबाइल और ईवी बैटरी। उदयपुर में वैज्ञानिकों ने कृषि अवशेष भूसे के इस्तेमाल से बैटरी तैयार करने की दिशा में अहम शोध किया है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MPPUT के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट में हुए शोध में एक भूसे से बैटरी के लिए उपयोगी सामग्री तैयार करने की तकनीक पर काम किया गया है। शोध से भविष्य में मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की लागत कम करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। कृषि अवशेष का उपयोग होने से कचरे के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक और कम लागत वाले संसाधनों के इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्यवाही, 12 छात्र हिरासत में। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन तेज हो गया है। चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। छात्र संगठनों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए जरूरी है। छात्रों ने सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस कार्यवाही के बाद छात्र संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। छात्रों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। राजस्थान को सरसों कैपिटल बनाने पर मंथन, प्राकृतिक खेती के उत्पाद ऑनलाइन बेचने की तैयारी। राजस्थान को सरसों कैपिटल बनाने की दिशा में मंथन शुरू हो गया है। अधिकारियों और संबंधित विशेषज्ञों के बीच सरसों उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। आयुक्त ने बताया कि प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना और उनके उत्पादों को व्यापक ग्राहक वर्ग तक पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए डिजिटल बाजार को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और राजस्थान की कृषि पहचान मजबूत करने में मदद मिल सकती है। उदयपुर डेयरी गबन मामले में हाईकोर्ट सख्त, एसपी को निष्पक्ष जांच के निर्देश। उदयपुर डेयरी गबन मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एसपी और जांच अधिकारी को मामले की जांच निष्पक्ष करने के निर्देश देने को कहा। कोर्ट ने एसपी और जांच अधिकारी को मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान यदि किसी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सामने आते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। मामले में सामने आए आरोपों और तथ्यों की जांच को लेकर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। अब पुलिस जांच की निष्पक्षता और प्रगति पर नजर रखेगी। कोर्ट के निर्देश के बाद मामले से जुड़े पक्षों की निगाहें आगे होने वाली जांच और संभावित कार्यवाही पर टिकी है। महल रोड यू टर्न से जाम बढ़ने की आशंका, जयपुर जंक्शन आरओबी देगा बड़ी राहत। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर बहस शुरू हो गई है। महल रोड पर बनाए जा रहे यू टर्न डिजाइन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आशंका है कि यू टर्न शुरू होने के बाद यहां यातायात का दबाव बढ़ सकता है और जाम की स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर जयपुर जंक्शन पर प्रस्तावित नया रोड ओवरब्रिज यानी आरओबी भविष्य में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत दे सकता है। आरओबी बनने से महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। अब महल रोड के यू टर्न और जंक्शन आरओबी के असर पर नजर रहेगी। विधायक जीवाराम चौधरी को जान से मारने की धमकी, 2 करोड़ 43 लाख लेन देन विवाद में केस। सांचौर से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी ने 2 करोड़ 43 लाख रुपए के कथित लेन देन विवाद को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विधायक ने 2 लोगों पर जान से मारने की धमकी देने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में दूसरे पक्ष ने भी पलटवार करते हुए विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद विवाद और गहरा गया है। पुलिस अब शिकायतों, दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की जांच कर पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में जुटी है। 2027 तक कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से शुरू हो सकती है नियमित हवाई सेवाएं। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने परियोजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को अक्टूबर 2027 तक एयरपोर्ट का निर्माण पूरा करने और दिसंबर 2027 तक नियमित हवाई सेवाएं शुरू कराने का लक्ष्य दिया गया है। एयरपोर्ट के शुरू होने से कोटा बूंदी
क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर शिक्षा, पर्यटन और व्यापार से जुड़े लोगों को बेहतर हवाई संपर्क मिल सकेगा। परियोजना की प्रगति पर लगातार निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। लोक भवन में विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित, राहटकर और अच्युत को मिली मानद उपाधि। लोक भवन में विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2 विशिष्ट व्यक्तियों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। समारोह में राहटकर और अच्युत को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए मानद उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। समारोह के दौरान सम्मानित व्यक्तियों के योगदान की सराहना की गई। आयोजकों ने कहा कि ऐसे सम्मान समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं। विशेष दीक्षांत समारोह में शिक्षा और उपलब्धियों के महत्व पर भी चर्चा की गई। संस्थागत वेब पोर्टल्स की सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस ने जारी की अहम एडवाइजरी। राजस्थान पुलिस ने संस्थागत वेब पोर्टल की साइबर सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने सरकारी और निजी संस्थानों को अपने वेब पोर्टल की सुरक्षा मजबूत करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में साइबर हमलों और वेबसाइट से जुड़ी सुरक्षा कमजोरियों को लेकर सतर्क रहने पर जोर दिया गया है। संस्थानों से पोर्टल्स की नियमित निगरानी, सुरक्षा अपडेट और जरूरी तकनीकी उपाय अपनाने की अपील की गई है। पुलिस ने कहा कि डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। संस्थानों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने की सलाह दी गई है। राजस्थान पुलिस अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। राजस्थान पुलिस अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। परीक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता तथा पेशेवर कौशल को और मजबूत करना रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आधुनिक पुलिसिंग, सुरक्षा चुनौतियों और बदलते तकनीकी परिवेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने व्यवहारिक जानकारी और नए तरीकों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम पुलिसिंग की गुणवत्ता को नई दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयपुर में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग तेज, पानी की टंकी पर छात्रों का अनशन। जयपुर में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल किए जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्रों ने टोंक रोड पर जाम कर दिया। सड़क जाम होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के चलते इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। छात्र नेताओं ने चुनाव बहाल होने तक आंदोलन जारी रखने की अपील की है। पुलिस और प्रशासन की स्थिति पर नजर बनी हुई है। ओम बन्ना मंदिर के लिए जमीन आवंटन का रास्ता साफ, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा विस्तार। ओम बन्ना मंदिर के लिए जमीन आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। जमीन मिलने के बाद मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद बढ़ गई है। ओम बन्ना से जुड़ी आस्था के चलते यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के विकास से क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर जमीन आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र के विकास को लेकर भी तैयारियां की जा सकती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।